Assalamualaikum students, this is Asha Fatma. So today's our topic is sources of energy. सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या होती है? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लें कि फॉसिल फ्यूल हमारे पास तेल, कोयले और कुदरती गैसों को जो है हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर दी ऑयल, गैस, नेचुरल गैसेस एंड कोल। ठीक है, जब हम लोग इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो जब इन फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से उनमें से हीट निकलती है, ठीक है, उस हीट को हम लोग एनर्जी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ऑयल, कोयल एंड नेचुरल गैसेस। दीज मटेरियल आर नाउन एज फॉसिल फ्यूल्स। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स आउट हीट। हमें जब हम लोग ये फ्यूल्स को जलाते हैं तो वो हीट देते हैं विच इज़ यूज टू जनरेट स्टीम, जो कि स्टीम को जनरेट यानी कि भाप को जनरेट करने में हेल्प करती है। दैट रन्स द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि टरबाइंस को रन करती है, टरबाइंस को चलाती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखें, ब्लॉक डायग्राम है ऑफ द प्रोसेस गोइंग ऑन इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय फॉसिल फ्यूल। 5.13 है हमारे पास, ये हमारे पास कोल सप्लाई है। यहाँ से हम लोगों ने कोयले इस भट्टी में डाले, इस भट्टी में हम लोगों ने जब कोयले जलाए तो उसमें से भाप निकली यानी कि स्टीम निकली। फिर यहाँ से वो स्टीम लाइंस से वो जो है वो स्टीम जो है वो टरबाइंस तक पहुँची, जिसकी वजह से टरबाइंस जो है वो चालू हो गए और टरबाइंस ने जनरेटर को चालू किया। फिर वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया टरबाइंस के चलने से की वजह से, और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी में है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ऐसी बिजली जो कि पानी की वजह से जनरेट हो वो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कहलाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी है जो जनरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर, जो कि पानी की गिरने की वजह से जनरेट होती है। ठीक है, हमारे पास ये एक लेक है जो हाई लेक है हमारे पास, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर है इस लेक में, और उसकी हाइट ज़्यादा है इस लेक की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन हम अगर इस लेक में से थोड़ा सा टनल बना दें, ट्यूनल्स तो यानी कि थोड़ा सा रास्ता बना दें ताकि वो रास्ता जो है वो डैम तक पहुँचे। यहाँ पे हम लोगों ने एक डैम बनाया है, वो रास्ता वो है वो डैम के टरबाइंस तक पहुँचता हो, और जब पानी जो है वो इस लेक से इस रास्ते के थ्रू मूव करेगा तो वो जो टरबाइंस जो होंगे वो चालू हो जाएंगे और वो जनरेटर को चालू कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर, जो कि पानी की गिरने की ताकत की वजह से बनती है। वाटर इन अ हाई लेक और रिजर्वायर प्रोसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। जो हाई लेक और रिजर्वायर प्रोसेस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट, वाटर को हम लोग अलाउ कर दें कि हाइट से गिरने के लिए द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। टनल आर मेड फ्रॉम वाटर टू फ्लो फ्रॉम रिजर्वायर टू लोअर प्लेस। टनल को हम लोगों ने इसलिए प्रोड्यूस किया ताकि जो रिजर्वायर से जो है लोअर स्पेस तक जाए वाटर। सच अ कंस्ट्रक्शन इज़ नाउन एज डैम। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास डैम कहलाती है ये पूरी कंस्ट्रक्शन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर रोटेट द टरबाइंस, जो रनिंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइंस को रोटेट कराती है। विच टर्न रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो जो कि वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को चला देती है, और हमारे पास इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है वो होती है, यानी कि पानी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है।